मरवाही उपचुनाव पर मतदान संपन्न हो गए। मरवाही उपचुनाव में लगभग 78% मतदान हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत के दावा करे तेती भाजपा कईस के जनता बताही कांग्रेस के मजाना। आप मला बता दें कि शांतिपूर्ण तरीका ले मतदान हुई। कोरोना देखत हुए विशेष व्यवस्था यहाँ रही। कई पोलिंग बूथ में ईवीएम में खराबी के स्थिति देरी ले मतदान शुरू हुई। लोगन फिर बाढ़ चाड़ के ये मतदान में हिस्सा ले हैं। लोकतंत्र के सुघर मेला यहाँ देखे बर मिलिस। अब अगोरा था 10 नवंबर के सब को हो ही 10 नवंबर के आप मला बता दें कि ये चुनाव के परिणाम आई। तो मरवाही उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। 78% वोटिंग प्रतिशत यहाँ दर्ज करे गए हैं। आप मला बता दें कि कुछ जगह में ईवीएम मशीन में खराबी की स्थिति देरी ले मतदान शुरू हुई। फिर शांतिपूर्ण तरीका ले ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लोगन में जबर उत्साह देखे बर मिलिस। मतदान शुरू होने पहले ही यहाँ लोगन पहुंचेला शुरू हो गए। मतदाता पहुंचे लगे रहे। तस्वीर में आप मन देख पाता कोरोना के गाइडलाइन के पूरा पालन यहाँ करेगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करत हुए जो मतदाता रही से वो मन अपन बारी के अगोरा करत रही ने। एक संगी चुनाव आयोग डाले प्रशासन डाले सबो व्यवस्था करे गए रही से जेकर ले कोरोना गाइडलाइन के पालन हो सके। बकायदा आप मन देख पाते तस्वीर में के सर्कल बनाए गए रही से वो गोल घेरा के अंदर में ही सबो प्रत्याशी मन जो चुने बर यहाँ पहुंचे रही मतदाता वो मन खड़े रही से। तो कुल मिला के कहे जाए तो शांतिपूर्ण तरीके ले ये मतदान संपन्न हो गए। स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुए छत्तीसगढ़ के मरवाही सीट में उपचुनाव संपन्न हो गए। मतदान लेके लोगों में जोरदार उत्साह देखे बर मिलिस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ कांग्रेस के जीत के दावा करे हैं तब बीजेपी जनता डारले मजा बता के तंज कसे है। देखो ये रिपोर्ट ला। मरवाही विधानसभा के चुनावी इतिहास में 18 बछर बाद दूसर घाव उपचुनाव हो है और यहाँ के जनता अपन नायक चुन लेन। वोटिंग शुरू होते ही हल्का जाड़ के बाद घलो बिहनिया ले ही मतदान केंद्र मन में लंबा लाइन लगे धले रही। त कहूँ कहूँ घाम जोरदार होए के स्थिति सन्नाटा पसरत रही। उन्हें लगभग आधा दर्जन ले ज्यादा मतदान केंद्र में ईवीएम खराब होए के स्थिति देरी हुई और एकर पहली मतदाता मन के कतार घलो लगे रही। पोलिंग बूथ में जवान बुढ़वा और महिला सबो मतदान पर उत्साहित दिखिन। उम्मीद है हमको जीत की। माहौल तो अच्छा लग रहा था, जीत का माहौल था। दादा न तुहर मतदान देत हूँ और मोर निराशी बने चाहिए। हर चुनाव में कुछ न हो कि न देत सब में देत। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव पहली नागेश्वरी मंदिर पहुंचिस और पूजा अर्चना के बाद केंद्र क्रमांक 49 में परिवार के संग वोट डालिन। ऐसने ही भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह घलो परिवार समेत लटखोनी खुर्द के मतदान केंद्र पहुंचेन अब वोट डालिन। दोनों ही प्रत्याशी मरवाही के जनता के आशीर्वाद मिले के दावा करें। मैं वही विश्वास रखता हूँ कि मेरे पक्ष में वोट डालेंगे। विकास के मुद्दे भी उसमें जोड़ा हूँ कि विकास के साथ चलना है, ये मैं प्लस मानता हूँ। निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट है क्योंकि जोगी परिवार का एक अपना यहाँ पर स्थान है। इस ढंग से उनके साथ में व्यवहार किया गया उसका बदला यहाँ की जनता जरूर लेगी। उपचुनाव के वोटिंग के दौरान कहूँ देरी से वोटिंग शुरू हुए मां तक कहूँ ईवीएम खराबी के स्थिति ले तक कहूँ जैसी सीजे के समर्थन के पर्चा फेंके जाए की खबर आई। ये थी घड़ी बांटे की शिकायत घलो हुई। आरोप प्रत्यारोप और छिटपुट विवाद के बाद पूरा मरवाही में मतदान शांतिपूर्वक रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा करें कि मरवाही में जीत तय है। सवाल सिर्फ अतका है कि कतका रिकॉर्ड मत के अंतर ले जीतबो। मंत्रीमन घलो मरवाही में कांग्रेस के जीत के दावा करें। पूरी उम्मीद है। अब मरवाही में कितने रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं, अंतर से जीतते हैं, ये देखने की बात है। परिस्थिति को देखते हुए और जो सिचुएशन बना था उसके अनुसार मुझे लगता है कि यहाँ तो मरवाही जीतेंगे ही। इतने साल बाद मरवाही जिला बना है, वो लोगों के समर्थन से लग रहा है कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और रिकॉर्ड मत से कांग्रेस मत जीतेगी। मरवाही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। कांग्रेस के प्रति काफ़ी वोटिंग हो रही है और कांग्रेस के पक्ष में बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ ये परिणाम
आएगा। ये थी भाजपा नेता मन के कहना है कि मरवाही की जनता कांग्रेस ने सबक सिखाई। जो वोट डाल के आ रहे हैं और उनसे जो चर्चा हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ मरवाही की जनता का रुझान है और भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने जा रही है। मेरे परिवार को भले ही इस चुनाव से लड़ने से वंचित कर दिया, लेकिन वो मुझको, मेरे परिवार को मरवाही के लोगों के दिल से कभी अलग नहीं कर सकते। पिछले 18 बछर ले जोगी परिवार ही मरवाही के जनता के नायक रही। फिर ये सो जनता कौन पार्टी के किस्मत में अपन भविष्य सौंपे है, ये तो 10 दिसंबर के ही पता चल ही। फिर वोटिंग खत्म होने के बाद अब दावा और कयास के दौर सरलग चलत है। मरवाही ले शरद अग्रवाल, जितेंद्र थवाइत और सतीश गुप्ता के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो अब चुनाई संपन्न हो चुके हैं। अगोरा 10 तारीख के है। सबो पार्टी अपन अपन जीत के यहाँ दावा करत है। आज दिन भर कौंतराले माहौल रही से 78% मतदान हुए। ये मतदान के प्रतिशत का कुछ बताते ये जाने पर सीधा पेंडा के रुक करबो हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे करा सीधा जुड़ा थे। ये कर संगी शरद अग्रवाल घलो हमारे करा सीधा जुड़ा थे और ये दोनों हमारे संवाददाता सलग आप मन तक सबो अपडेट पहुंचाते। जितेंद्र, मैं आप मन से जानना चाहूं, दिन भर आज आप मन अलग अलग पोलिंग बूथ में यहाँ मौजूद है। 78% मतदान हुए। या मतदान के प्रतिशत का कुछ बताते। हालांकि सबो पार्टी अपन अपन जीत के दावा करते। कांग्रेस घलो कहते कि हमार जीत हुई, बीजेपी के घलो कहना है कि हमार जीत हुई। कौन तरह ले आज दिन भर के जो गहमा गमी रही से वो देखे बर मिली से का कुछ कहते हैं? देखो सरवण, मरवाही के लोगन और प्रदेश के जितकर राजनीति के है ओकर मन भर आज बड़का दिन रही। कहे कि मरवाही के उपचुनाव कई मायने में दारी देखे जाते तो एकदम अहम चुनाव है। पूरा सत्ता के अगर बात करबो तो कांग्रेस अपन पूरा ताकत झोंके है, भाजपा अपन पूरा ताकत झोंके है। और आज दिन भर के अगर बात करबो तो मतदाता मन में भी काफ़ी उत्साह यहाँ देखेगी। बढ़ चढ़कर जतका मतदाता मन है वो यहाँ पर हिस्सा ली से और जो वोटिंग परसेंट है लगभग 78% तक यहाँ पर मतदान जन है और वो हो से। अब मतदाता मन के जो सोच रही कहे कि वो चाहते कि मरवाही में एक मजबूत लोकतंत्र हो, यहाँ के जो प्रत्याशी जीत के आए वो मरवाही भर काम करे। तो कई मायना में अगर कहिबो तो यहाँ के चुनाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। काहे कि जन राजनीति मरवाही में होत रही, काहे कि अजीत जोगी के ऊपर केंद्रित रही मरवाही में राजनीति, लेकिन एदारी जोगी परिवार से कोई यहाँ शामिल नहीं हो इस चुनाव में। भाजपा और कांग्रेस सीधा वहाँ मुकाबला में रही। तो ये चुनाव के जन परिणाम आई प्रदेश के राजनीति के अगर बात करबो चाहे मरवाही के राजनीति के बात करबो तो नया दिशा और दशा यहाँ तय होए वाला है। कहे कि अगर चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आते तो कांग्रेस के का हो ही, और कांग्रेस के अगर पक्ष में आते तो जोगी कांग्रेस और भाजपा के का स्थिति बनी। तो पूरा जन आज की स्थिति रही। हमारे संगी भी हमारे संग में मौजूद है। शरद जी है, का स्थिति देखा था जिन हिसाब से पहले जन समीकरण बने रही, 3 पार्टी रही मैदान में, बाद में केवल भाजपा और कांग्रेस बची और लगातार जन समीकरण है वो यहाँ बदले है चुनाव में। बिल्कुल, चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल गया। आज कई लोगों को जब ये भी तक जानकारी नहीं थी कि ईवीएम में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सिंबल नहीं है, तो लोग थोड़ा सा कई लोग डिसीजन में भी लेने में भी आश्चर्यचकित हुए। ये भी देखा गया, ये स्थिति भी कई जगहों पे देखी गई। पर 2019 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी थी तो जो 2018 में मरवाही से कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली कांग्रेस 2019 के लोकसभा में 5600 वोटों से लीड की थी। तो इस उपचुनाव का एक ट्रायल तब भी माना जा सकता है कि 2019 के लोकसभा में हुआ था। मतदाताओं में अच्छा उत्साह देखा गया। आज लोगों ने चूंकि धान खरीदी का 1 दिसंबर से होनी है, लोगों ने पूरा दिन इंतजार करके किया। तो और वहीं पर सहानुभूति की जो बात आ रही थी मरवाही में, आज ये मुद्दा थोड़ा सा कम चर्चित रहा। कम ही लोगों में इस बात को देखा गया। बिल्कुल जितेंद्र, हम मन तस्वीर में देखे हैं शरद के कौन तरह लोग मतदाता मन में उत्साह या देखे पर मिली से अब जो प्रत्याशी मन की किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अगोरा अब 10 तारीख है। आप दोनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर जुड़े पर और यह पूरा जानकारी पर।